सीमा जी अलसाई सी उठी, एक जोरदार अंगड़ाई ली। हालांकि उठने में काफी देर हो गई थी, जबकि वे भरपूर नींद सोई थी। बेटे और बेटी की शादी हुए अभी 3 ही दिन हुए थे। कई महीनों से वे उस तैयारी में लगी थी, लेकिन फिर भी अभी भी घर अस्त व्यस्त ही था। सोचा उठकर चाय बना लूं। बहू को अपने हाथों से चाय पिलाने की इच्छा से जैसे उनके अंदर चुस्ती आ गई। वे किचन की ओर बढ़ी ही थी कि ट्रे में चाय के कप सजाए बहू सलोनी आती दिखाई दी और साथ में प्लेट में कुछ बिस्कुट्स भी रखे हुए थे। चलिए मम्मी, साथ में बैठकर चाय पीते हैं। कितनी थकी थकी सी लग रही हैं। पल भर तो सीमा जी अवाक सी रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शादी के 2 दिन बाद ही बहू स्वयं रसोई में जाकर चाय बना लेगी और उन्हें अधिकार से पीने के लिए भी कहेंगी। चाय पीते पीते उन्हें याद आया कि आज तो बहू की पग फेरे के लिए मायके जाएगी। बेटा, कितने बजे आएंगे तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें लेने? मम्मी, शाम तक ही आएंगे। आप बता दीजिए कि क्या बनाना है। और मम्मी, मायके भी तो कुछ लेकर जाना होगा। ठीक है, देखते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब तैयारी कर दूंगी। तुम जाकर तैयार हो जाओ। अभी 2 दिन तो हुए हैं तुम्हारी शादी के, और अभी से काम की टेंशन मत लो। आस पड़ोस की औरतें और रिश्तेदार भी आएंगे तुम्हारी मुंह दिखाई करने। कम से कम हफ्ते भर तो यह सिलसिला चलेगा। सीमा जी ने अपनी बहू सलोनी से कहा। थोड़ी देर बाद सलोनी तैयार होकर आ जाती है। कितनी सुंदर लग रही है। सीमा जी ने मन ही मन सोचा। नैन नक्श, गठन और स्वभाव सब नपे तुले। लगता ही नहीं कि उसे 2 ही दिन हुए हैं इस घर में आए। कितनी घुल मिल गई सबसे। मम्मी, जरा चाबी तो देना। खाने का सामान, नई क्रॉकरी वगैरह निकालनी है। मैं चाहती हूँ कि भैया के आने से पहले सारी तैयारी कर लूँ, ताकि फिर आराम से बैठकर गप्पे मारी जा सके। सलोनी ने बहुत ही सहजता से कहा। सुनते ही सीमा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आते ही उनके चाबी के गुच्छे पर अधिकार जमाना चाहती है, पर प्रत्यक्ष में वह कुछ नहीं बोली, मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए चाबी दे दी। जब से वे इस घर में ब्याह करके आई हैं, पहली बार उन्होंने किसी को चाबी दी थी। मन में तरह तरह के विचार आने तो स्वाभाविक थे। अब आप निश्चिंत होकर बैठिए, मैं सब मैनेज कर लूंगी। शादी की वजह से कितनी थक गई हैं आप। रसोई से खटर पटर की आवाजें आती रही कि फला चीज कैसे बनेगी, फला चीज कहाँ रखी है, और वह अपने कमरे में बैठी बैठी उसके सारे जवाब देती रही। पर जब देखा कि बहू की मदद करने बेटा भी रसोई में पहुंच गया है, तो उन्हें भी वहां जाना पड़ा। बहू ने 10-12 डिश बनाने के लिए सामान निकाला हुआ था। उनके सबसे कीमती क्रॉकरी और कटलरी सेट टेबल पर लगे हुए थे। यहाँ तक कि अपने सामान से उसने टेबल मैट्स निकालकर भी सजा दिए थे। उनका नया कुकर, कढ़ाई और कड़छियाँ 2 पोंछकर करीने से रखे हुए थे। किचन के स्लैब पर भी सामान बिखरा हुआ था। इतना फैलाव देखकर सीमा जी पल भर तो खिंच सी उठी, लेकिन सलोनी के चेहरे पर छाई खुशी और जोश को देखकर वो कुछ नहीं बोली। देखा तो चाबी का गुच्छा अभी भी सलोनी के पास ही था। मन में हुआ कि उसे मांग ले, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये सब चीजें बनाते बनाते दोपहर हो गई। मम्मी, अब आप जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। और हाँ, ये आपकी चाबियाँ।
सलोनी ने जैसे ही उन्हें चाबियों का गुच्छा थमाया, उन्होंने उसे ऐसे पकड़ लिया मानो कोई बहुत कीमती चीज उनको मिल गई हो। शाम को सलोनी के भाई, भाभी, बच्चे और उसकी छोटी बहन सब आए। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद वह उनसे चाबी मांगती। मम्मी, जरा ये निकालना है, चाबी दीजिए ना, फला चीज निकालनी है, चाबी दीजिए ना। मेरी ससुराल में भैया पहली बार आए हैं, उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए ना। वे चाबी का गुच्छा तो अवश्य दे देती, परंतु जब तक उनको ये वापस नहीं मिल जाता तब तक उनका ध्यान उसी पर लगा रहता। सेवा सत्कार में शाम हो गई थी और सलोनी अपने भैया के साथ मायके चली गई। अगले दिन बेटा निष्कर्ष सलोनी को उसके मायके से ले आया और जब वो वापस आई तो ऐसे गले मिली जैसे लग रहा था बहुत सालों बाद मिल रही है, और उससे ये जुदाई बर्दाश्त ही नहीं हो पाई। सीमा जी को सलोनी का उन पर इस तरह प्यार उड़ेलना बहुत अच्छा लग रहा था, पर भीतर से उन्हें ये बात भी तंग कर रही थी कि कहीं सलोनी उनके चाबी के गुच्छे पर अधिकार कर उनकी सत्ता को चुनौती न दे दे। सलोनी का यों खुले मन से इस घर को अपनाना उन्हें खुशी दे रहा था, लेकिन एक तरफ जहां उन्हें सलोनी का चुलबुलापन, उसकी स्मार्टनेस अच्छी लग रही थी, तो दूसरी ओर डरा भी रही थी। कितने ही घरों में उन्होंने ऐसा होते हुए देखा है कि शादी के बाद किस तरह से बेटा बदल जाता है और किस तरह से बेटा बहू के हाथों की कठपुतली बन जाता है। तो बस यही डर उनको सता रहा था। मार्केट में उस दिन उनकी सहेली रीमा ने तो उन्हें सतर्क भी कर दिया, संभल कर रहना सीमा जी, अब बहू आ गई है। आजकल की ये लड़कियां बहुत मीठी छुरी होती है, लच्छेदार बातों में फंसाकर सब कुछ हथिया लेती है। तुम तो वैसे भी इतनी सीधी हो, भोली हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दे। सीमा जी जब भी सलोनी को देखती या उसके व्यवहार से खुश होती, उनका दिल ये सब मानने के तैयार नहीं होता था। सलोनी उनका बहुत ध्यान रखती थी और उचित मान सम्मान भी देती। मम्मी, आज शाम को घूमने चलेंगे। सुबह ही सलोनी ने उन्हें बता दिया था। उन्हें लगा कि कहीं पिक्चर वगैरह या डिनर का प्रोग्राम होगा, इसलिए उन्होंने प्रिंटेड सिल्क की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। अरे मम्मी, ये साड़ी नहीं चलेगी, हम तो पार्टी में जा रहे हैं। चलिए, मैं देखती हूँ कौन सी साड़ी ठीक रहेगी। लेकिन मैं पार्टी में जाकर क्या करूँगी, तुम लोग चले जाओ। सीमा जी ने कहा। ऐसे कैसे नहीं चलेगी मम्मी, एक बार चलकर देखिए, आप खूब एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ मम्मी, आप और पापा दोनों चलिए ना। जब सलोनी इतने प्यार से कह रही है तो मान लीजिए ना। निष्कर्ष ने भी जब कहा तो ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। देखिए, ये नेट वाली साड़ी ठीक रहेगी, लेकिन इसके ब्लाउज की फिटिंग तो सही नहीं लग रही है। जरा स्टोर की चाबी दीजिए, मैं सिलाई मशीन निकाल कर लाती हूँ, इसे ठीक कर देती हूँ। और सलोनी ने फटाफट ब्लाउज ठीक कर दिया। सचमुच फिटिंग एकदम बढ़िया हो गई थी। सीमा जी को बहुत अच्छा लगा, पर उसने चाबी अभी तक वापस नहीं की थी। यह बात उन्हें अभी भी खटक रही थी। पार्टी में जाने के लिए सीमा जी का हालांकि यह पहला अनुभव था, पर उन्होंने बहुत एंजॉय किया। घर लौटकर वे इसी परेशानी में भी सोई कि अभी तक बहू ने उनको चाबी नहीं दी है। सुबह का चाय नाश्ता जब सलोनी ने तैयार कर दिया और वह भी बिना किसी गलती के और देरी के, वे लगातार यही सोचती रही, आखिर चाबी का गुच्छा मांगे कैसे। पता नहीं बहू उनके बारे में क्या सोचेगी, कहीं बेटे के कान ही ना भर दे। अगली सुबह उनके कमरे में आकर सलोनी ने उनकी अलमारी खोलकर बैठ गई। मम्मी, आपका आज वार्डरोब देखा जाए, जो बेकार की साड़ियाँ हैं उन्हें हटा दें और जो ब्लाउज ठीक करने हैं वे भी ठीक करके रख देती हूँ।
सीमा जी उसे हैरानी से देखती रही। कहती भी तो क्या, कुछ देर खटर पटर करने के बाद बोली, मम्मी बहुत थक गई हूँ, जरा चाय पिला दो। चाय बनाकर वे लौटी और ट्रे को कॉर्नर टेबल पर रख दिया। चाबी का गुच्छा वहीं रखा हुआ था। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन सवाल यह था कि उसे उठाए कैसे। और तभी सलोनी का मोबाइल बजा और वह बात करने के लिए कमरे में चली गई, और उस दौरान सीमा जी ने अपनी चाबी का गुच्छा वापस ले लिया और तब जाकर वह निश्चिंत हो पाई। उसके बाद में सीमा जी थोड़ी ज़्यादा सतर्क हो गई थी। जब भी सलोनी चाबी का गुच्छा मांगती, वह उन्हें चाबी का गुच्छा देने के बजाय वो उनके साथ में जाती और कुछ भी चीज़ चाहिए तो वो निकाल कर उसको दे देती और फिर चाबी का गुच्छा वापस रख लेती। एक दिन की बात है, सीमा जी को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा और जल्दी जल्दी में वे चाबी का गुच्छा अलमारी में ही लगा छोड़ आई। सारा वक्त उनका दिल धड़कता रहा। अब सलोनी उसे निकालकर अपने पास रख लेंगी। जब वे घर लौटी और देखा तो अलमारी बंद थी और गुच्छा अलमारी में लगा हुआ नहीं था। सोचने लगी, न जाने इस लड़की ने मेरे अलमारी से क्या क्या सामान निकाला होगा। और वैसे भी जब भी उसका मन होता वह अलमारी से उनकी ज्वेलरी निकाल कर भी पहन तो लेती ही थी। मम्मी, शाम को क्या खाना बनेगा? मैं और निष्कर्ष तो आज डिनर पर जा रहे हैं। आपका और पापा जी का ही खाना बनेगा। सलोनी मुस्कुराती हुई उनके सामने खड़ी थी। रोटी सब्जी ही बनेगी, तुम परेशान मत हो, मैं बना लूंगी, सीमा जी ने कहा। पर उनकी आंखें अभी भी चाबी के गुच्छे को ढूंढ रही थी। उसकी कमर पर तो नहीं था, फिर कहाँ है? आखिरकार रख ही लिया ना इसने। उनके मन में विचारों का तांता चल रहा था। पति ने पानी मांगा तो वे रसोई में आई। देखा तो चाबी का गुच्छा स्लैब पे पड़ा था। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली तो उसे देखकर वे दंग रह गई। अलमारी पूरी तरह से व्यवस्थित थी। 5-6 मॉडर्न ड्रेसेस, 3-4 लेटेस्ट डिज़ाइन की साड़ियाँ, स्वरोस्की जरदोजी वर्क के सूट करीने से हैंगर पर टंगे हुए थे। उनके गहने के डिब्बे लॉकर में एक लाइन में रखे हुए थे। अलमारी में परफ्यूम, डियो, कॉस्मेटिक की रेंज भी रखी हुई थी। और नीचे की दराज खोल के देखा तो उसमें 2 जोड़ी नई चप्पलें भी रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो सलोनी ने अपनी सारी सेविंग्स इसी में लगा दी थी। और उनकी अलमारी की काया पलट हो गई थी। सीमा जी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सब लोग घबराकर उनके पास आ गए, लेकिन फिर भी वो रोए जा रही थी, किसी को बता भी नहीं सकती थी। सलोनी तो उनसे ऐसे चिपक गई मानो उससे कोई भूल हो गई हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि अलमारी ठीक करके उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि मम्मी रोए जा रही है। मैं बता नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती, सीमा जी लगातार यही कह रही थी और उनका चाबी का गुच्छा एक कोने में पड़ा था। चलिए मिलते हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।